द्रौपदी चीरहरण का भी आरोप है एथिक्स पैनल पर। क्या आप समझते हैं कि एक महिला के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है? क्योंकि मेरे पास कुछ कागज हैं, देखिए मैंने जिसमें जो सोनकर जी हैं उन्होंने बार बार कहा है जिस सवाल का आप जवाब देना चाहें दें, जिसका ना देना चाहें ना दें। और ये भी कहा है कि अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि दर्शन हीरानंदानी को आप कितनी बार मिली, कितनी बार बात हुई, कौन से सॉफ्टवेयर पर बात हुई, अगर आपके पास डिटेल है तो दे दें, नहीं है तो आप 24 घंटे में ईमेल दे दें। ये उन्होंने कहा है। लेकिन बार बार दानिश अली जी और गिरधारी यादव जी ने इस बात का वर्णन किया है। कम से कम कुछ जो मेरे पास एक्सट्रैक्ट्स मैंने देखे हैं उसमें वर्णन किया है कहीं ना कहीं कि ये चीरहरण के मुकाबले। आपको लगता है विपक्ष कवर फायर दे रहा था या वाकई में महुआ जी के साथ कुछ गलत हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब अभी महिला रिजर्वेशन भी लागू हुआ, चूंकि मैं ही पहला स्पीकर था तो उसको नारी वंदन अधिनियम माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, उसमें महिलाओं का जो सम्मान है वो बहुत बड़ा है। और जब मैंने कहा कि एथिक्स पैनल में जो लोग मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के, वो इतने बड़े लोग हैं कि उनके बारे में सोचना जो है आप समझिए कि सूर्य को थूकने के बराबर है। अब आपके पास कागज है, उस कागज को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए। प्रश्न यह है कि जब दर्शन हीरानंदानी ने खुद कहा कि मैंने नेशनल और इंटरनेशनल इनके दौरे का पैसा दिया, ट्रेवल एक्सपेंस दिया, आपको गिफ्ट दिए, तो क्या आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि आप किस होटल में रहे, उस होटल का किराया क्या हो, कितना पैसा लगा आपको विदेश जाने में, आने में, हवाई जहाज का किराया क्या होगा, आप इनकम टैक्स कितना पे करती हैं? क्या ये सारे प्रश्न जो है वो द्रौपदी का चीरहरण है, या केवल एक माइलेज बनाने के लिए कि अंतिम में जब चोर को कुछ नहीं दिखाई देता है तो एक विक्टिम कार्ड खेलता है? तो विक्टिम कार्ड खेलते हुए वो ये खेल गए। उनको ये अंदाजा नहीं रहा कि विनोद सोनकर जी जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं वो अनुसूचित जाति के हैं। और आपको पता है कि इसका क्या रिएक्शन हुआ? 30% जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो कृष्णानगर में महुआ जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, और उन्होंने महुआ जी का ही पुतला फूका। वो भारतीय जनता पार्टी ने पुतला नहीं फूका। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और झूठ के पांव नहीं होते जब आप झूठ बोलते हैं। और यही कारण है जो मैंने सुना है और जो एथिक्स कमेटी के मेंबर्स ने भी कहा, और जैसे आपने अपने शुरुआत में भी कहा कि दानिश अली को भी 275(1) में जो है उनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए इस रिपोर्ट में कहा गया है। उसका कारण यही है कि आप गलत नैरेटिव यदि बाहर जाकर दोगे कि महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, और यह लड़ाई जो है महिला और पुरुष की नहीं है, यह लड़ाई टीएमसी बीजेपी की नहीं है, टीएमसी कांग्रेस की नहीं है, यह लड़ाई पार्लियामेंट की गरिमा का है और चोरी का है। जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने देश के सुरक्षा को जो है एक क्वेश्चन मार्क दायरे में लाया है, जिसने देश की सुरक्षा को चंद पैसों के लिए बेचा है, उसके ऊपर कार्रवाई का सवाल है। इसीलिए इसको पार्टीजन एंगल से देखना, इसको महिला पुरुष से देखना, मुझे लगता है कि वो गलत मानसिकता।